आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे, आई कर्स यू। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे, आई कर्स यू। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महिलाओं के सम्मान में कसीदे गढ़ने वाले जब संसद के भीतर महिला का अपमान कर रहे थे तो उसी महिला ने ऐसा पलटवार किया कि ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं दुबक गए थे। नाम है महिला का जया बच्चन, जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। उन पर टिप्पणी की जा रही थी, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था और आखिरकार जया बच्चन ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले नेता चुप्पी साध कर बैठ गए, मुंह में दही जमा कर बैठ गए, डरे और सहमे नजर आए। आज हम ये पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जया बच्चन ने राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन बड़बोले नेताओं की, इन बड़बोले सांसदों की खटिया खड़ी करके रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे लाइव टीवी। आपने शुरुआत में जो चंक देखा उसे पूरा हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार राज्यसभा में क्या हुआ था, कौन था जो बार बार जया बच्चन को रोक रहा था, टोक रहा था, किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा था और कैसे जया बच्चन ने इन सब की खटिया खड़ी करके रख दी। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं शुरुआत का। दरअसल नारकोटिक्स को लेकर एक बिल रखा गया था राज्यसभा के अंदर, उस पर बहस के लिए समय दिया गया था जया बच्चन को, लेकिन जया बच्चन ने अपने विपक्षी सांसद जो 12 सांसदों को मॉनसून सत्र में बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनको लेकर आवाज उठानी शुरू की और क्या कुछ कहा पहले सुनिए। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूं क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात तो यह है, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों। एक मिनट, तो शुरुआत में ही साफ कर दिया था जया बच्चन ने कि वो बात करेंगी उन 12 सांसदों के बारे में, क्योंकि भुवनेश्वर कालिता पीठासीन थे, यानी कि उस दौरान एम वेंकैया नायडू मौजूद नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप वेल में आकर हंगामा मचाते थे, नीचे तक आते थे, अब मैं उस तरीके से आपको देखूं या पीठासीन अधिकारी के तौर पर। इस पर ज्ञान चक्षु खुल गए थे एकदम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के। सांसद के राकेश सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद है राज्यसभा के अंदर, वो ज्ञान देने लगे थे, नियम बताने लगे थे, टिप्पणियां की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की तरफ से जया बच्चन को लेकर, जिसके बाद उखड़ गई जया बच्चन और जो कहा वो आप जरूर सुनिए। And I will request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. जया बच्चन ने अपने इस पूरे भाषण के दौरान साफ तौर पर कह दिया था कि न्याय की उम्मीद मुझे सिर्फ अपने पीठासीन अधिकारी से है, यानी पीठासीन जो वहां पर बैठे हुए हैं उनसे है, मुझे इन लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम सांसदों से कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। साफ तौर पर इन्होंने खटिया खड़ी कर दी, जमकर फजीयत हुई है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। राकेश सिन्हा का चेहरा देखने लायक था, उतर सा गया था। उनको लग रहा था कि जब मैं ज्ञान दूंगा, मैं बताऊंगा कि नियम कायदे कानून क्या होते हैं राज्यसभा के, तो शायद जया बच्चन चुप हो जाएंगी। लेकिन जया बच्चन ने एक एक कर तमाम सांसदों की जो खटिया खड़ी की है, जो फजीयत की है, वो देखने लायक है। देखिए, डिस्कशंस बाकी है, मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का, आपका मौका है बोलने का। नारकोटिक्स बिल पर मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके
बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, प्लीज एड्रेस द चेयर। बहुत जल्दी आने वाले हैं। लगातार जया बच्चन बोल रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, टोकने की कोशिश की जा रही थी। लगातार उनके भाषण को, उनका जो बयान था, जो जिस पक्ष में रखना चाह रही थी, उसको लेकर विरोध जताया जा रहा था। और इसी बीच आग बबूला हो गई जया बच्चन, और उसके बाद जो किया वो सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी गला घोट देती है, और अगर यही है प्रक्रिया तो गला घोट देना चाहिए, सच्चाई का गला घोट देना चाहिए। आप कह दीजिए हम बोलना बंद कर दें। और इस तरह से जो चेयर पर बैठे हुए थे यानी भुवनेश्वर कालिता, वो बार बार लगातार कहते भी रहे कि आप मुद्दे पर आइए, लेकिन जया बच्चन अपने अपमान को नहीं भूली। जो भारतीय जनता पार्टी सड़क में बैठकर महिला सम्मान के कसीदे करती है, उन्हीं के सांसद अंदर बैठकर एक महिला को बोलने नहीं देते। और जब ये वाकया निकलकर सामने आया तो जया बच्चन ने एक एक कर इनकी परतें खोलकर रख दी। सुनिए। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे। आप शेयर को चलाई घोट दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोलना। expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal remark on me. आप विषय पर बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a personal remark on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight. मामला गर्म होता जा रहा था। राज्यसभा की जो कार्रवाई चल रही थी वो लगातार और गर्माहट की तरफ जा रही थी। विपक्ष एक तरफ बोल रहा था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद हैं ये जया बच्चन को बोलने देना नहीं चाह रहे थे। आखिरकार जया बच्चन ने श्राप दे ही दिया। जया बच्चन ने साफ तौर पर कहा है कि आप मुझे अगर बोलने नहीं देते तो मेरे गला घोट दीजिए, मत बोलने दीजिए। साफ ये कह दिया कि मैं श्राप देती हूं कि आपके बुरे दिन आएंगे। साफ कहा कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, इसे लिख कर रख लीजिए। और इसी के साथ हाउस को एडजर्न कर दिया गया। आप पहले देख लीजिए। Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. तो हाउस को एडजर्न करने से पहले यानी स्थगित करने से पहले किस तरह से जया बच्चन ने भरी राज्यसभा के अंदर अपने साथियों का पक्ष लेते हुए जो आवाज उठाई थी, उसे आवाज को दबाने की कोशिश इन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से की जा रही थी। राकेश सिन्हा लगातार भाजपा का वो चेहरा सामने रख रहे थे जो सच है, यानी महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, महिलाओं को अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। वो काम करने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन जया बच्चन यहां रुकी नहीं। जया बच्चन ने लगातार एक एक कर उनके तमाम सवालों के जवाब भी दिए। उधर से छींटाकसी हो रही थी, उधर से टिप्पणी की जा रही थी, रोक टोक की जा रही थी, बेतुके बयान दिए जा रहे थे, लेकिन जया बच्चन अड़ी रही कि 12 सांसदों के बारे में जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब अंदर बैठे हैं, जो बाहर सांसद बैठे हुए हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। वो बात अलग है कि बिल को लेकर जरूर बोलने का मौका दिया गया था, लेकिन उनके आवाज कौन उठाएगा। मॉनसून सत्र के दौरान जो कुछ हुआ था उसे शीतकालीन सत्र में जो लागू करा रही है भाजपा, उसके जिम्मेदार कौन है, और इसी को लेकर लगातार बात कर रहे थे। जो राकेश सिन्हा जया बच्चन को ज्ञान बांट रहे थे राज्यसभा के अंदर कि चेयर का सम्मान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वही ये नियम भूल चुके थे कि मॉनसून सत्र के दौरान अगर किसी ने कुछ किया है और उस दौरान निलंबन हुआ है तो एक सत्र से ज्यादा किसी को निलंबित नहीं रखा जा सकता। लेकिन शीतकालीन सत्र में निलंबन जारी है 12 सांसदों का, और उन्हीं के पक्ष में आवाज उठाने उतरी थी राज्यसभा के अंदर जया बच्चन। लेकिन भाजपा के तमाम जो ये सांसद हैं, चाहे वो राकेश सिन्हा ही क्यों ना हो, और तमाम जो भाजपा के सांसद वहां बैठे हुए थे राज्यसभा में, वो तिलमिला उठे थे कि भाजपा की इस तानाशाही पर आवाज उठाई कैसे गई,
इसीलिए उनको रोका जा रहा था। लेकिन एक एक कर जो खटिया खड़ी की है जया बच्चन ने, वो ऐतिहासिक है। देख लीजिए फिर से। You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप विषय पर बोलिए, that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए, He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, अमूमन हंगामा होता रहा। वहां पर विपक्ष से भी कहा जया बच्चन ने कि आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुनते नहीं है किसी की। किसके बारे में, किससे आप गुहार लगा रहे हैं इस बात को कि 12 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए? किनसे उम्मीद करते हैं न्याय की? उन्होंने बार बार चेयर को एड्रेस करते हुए यह भी कहा कि मुझे न्याय की उम्मीद आपसे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। यानी सत्ता पक्ष में बैठे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बोलने नहीं देते, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ एक एक जो परत खोलकर रखी है वो बताने के लिए काफी है कि किस हद तक अब गिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए एक बार। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जहां एक तरफ आक्रोशित नजर आ रही थी, गुस्से में नजर आ रही थी जया बच्चन और एक एक कर परत खोल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश सिन्हा का चेहरा छोटा सा हो गया था, मायूस से हो गए थे। उनको लगा नहीं था कि जया बच्चन जो एक फिल्मी कलाकार है वो इतना कुछ बोल सकती है, इतना भी ज्ञान हो सकता है। अपने किताबों के जरिए दूसरों को ज्ञान झाड़ने वाले राकेश सिन्हा का ज्ञान यानी शून्य बटा सन्नाटा हो चुका था। वो नियम जरूर सिखा रहे थे, लेकिन जब श्राप देने लगी, जब एक एक परत खोलने गई भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर, तो आखिरकार चुप्पी साध कर अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा राकेश सिन्हा को। वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जया बच्चन ने साफ तौर पर कह दिया कि आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, आपके बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं, और ये श्राप भी मैं देती हूं। इसी के साथ जो राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, यानी इस पूरे मामले को पाटने की कोशिश की गई थी क्योंकि माहौल बहुत गर्मा गया था। लेकिन जिस तरह का वाकया निकलकर सामने आया वो पूरा तरह एक्सपोज कर देता है भारतीय जनता पार्टी कि राज्य सड़क तो सड़क, संसद के अंदर भी महिलाओं से कैसा व्यवहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, किस तरह का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, हक हकूक की आवाज उठाने नहीं दी जाती है, और जो बोलने उठता है उनको राकेश सिन्हा जैसे सांसद चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां हुआ उल्टा, खुद जया बच्चन ने राकेश सिन्हा की बोलती बंद कर दी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।